गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आप सभी जानते हैं कि दोस्तों कल से हम अपनी आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस 2025 की रोजगार में अंकित भाटी सर की आरडब्ल्यू की न्यू बुक में दोस्तों हमने रीजनिंग का दोस्तों सॉल्यूशन पुनः दोस्तों आपका स्टार्ट हो गया है। हालांकि दोस्तों ये स्टार्ट तो हो ही चुका था, लेकिन ये क्लास रेगुलर नहीं हो रही थी। तो आप लोगों के कमेंट्स ही आ रहे थे दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड की वजह से मैंने कल से अपनी रीजनिंग को भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों कल आपने देखा था कि हमने दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को लगभग 25 क्वेश्चन हमने दोस्तों कल की क्लास में कवर कर लिए थे। लगभग 75 तक के प्रश्न जो थे, जो कि दोस्तों इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के दोस्तों वो हमने आप लोगों ने मिलकर बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से उसका एनालिसिस किया था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वो वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि जिस भी भाई बहन ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है ताकि आपको दोस्तों वीडियोज़ को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ दोस्तों जाके वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स में अपनी राय देने के लिए वीडियो के रिगार्डिंग। तो भाई आज कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, इसके दोस्तों हम प्रश्न नंबर वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने अपनी पिछली क्लास को ऑफ किया था। 75 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 76 से लेकर 102 तक के प्रश्नों को आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में दोस्तों इस चैप्टर की यदि मैं बात करूं तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को दोस्तों खत्म कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर दोस्तों आज से आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी दोस्तों मैंने लगभग 4 वीडियोस, हमारी 4 वीडियो में हमने दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में हमारी और भी दोस्तों 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले की भी पड़ी हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों दी एंड होने वाला है। ठीक है, और अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिएगा दोस्तों फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते बिना देरी किए। यदि आप लोगों में से जो भी लोग दोस्तों इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार दोस्तों इस सेशन में जुड़े, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। आगे आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 76। जल्दी से दोस्तों कॉपी पेन उठाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। और आप लोग क्या क्या स्कोर करते हो इन 25 क्वेश्चनों में, तो भाई प्लीज़ अपना कमेंट में स्कोर भी साझा किया करें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही सही गए हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हम लोगों का। तो प्लीज़ दोस्तों नंबरिंग जरूर बताएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। एक निश्चित कूट भाषा में HALT को 164 लिखा जाता है और MPO को 132 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गॉबलेट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। मैंने बेसिक जानकारी आपको सारी सब कुछ वीडियो की स्टार्टिंग वीडियोस में दे रखी है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको ज़्यादातर बेसिक तो बताने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बेसिक मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखो आपको सारी नंबरिंग पता होगी। जैसे यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों हॉल्ट, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है आपका पेन का, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका लिखा है हेल्ट, तो ये हो जाएगा HALT। यदि मैं आपसे इनकी रैंक के बारे में पूछूं तो आप रैंक इसकी बता सकते हो। भाई H की रैंक कितनी होती है 8 प्लस, A की रैंक कितनी होती है 1 प्लस, L की रैंक कितनी होती है 12 प्लस। क्यों कर रहा हूँ मैं, इनको जोड़ कर देखो क्या इनका योग 164 मिल रहा है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 प्लस T की रैंक कितनी हो जाएगी 20। तो इसका टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 1 9 और 12 8 20 20 40 से 41। तो आपने देखा इसका जो टोटल योग आया वो कितना आया दोस्तों, वो आया दोस्तों आपका 41। कितना आया मेरे दोस्त, ये आपका 41 आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका कितना लिखा जाता है 164। अब क्या हो सकता है, अब दोस्तों इसमें देखेंगे। अब आपको जब इतना करने के बाद आपको इसमें ये लॉजिक देखना है कि इसमें दोस्तों आपके लेटर्स कितने हैं। भाई देखो लॉजिक एक प्रश्न के कई लॉजिक हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैंने आपको जो तरीका बताया वही हो, भाई इसका दूसरा लॉजिक भी हो सकता है। एक क्वेश्चन के कई लॉजिक होते हैं लेकिन आंसर हमारा सेम रहता है। भाई हॉल्ट में कितने लेटर है, तो HALT 4 लेटर हैं। क्या इससे यदि मैं 4 की गुणा कर दूं तो क्या मुझे 64 मिल सकता है। भाई गुणा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौको 16। तो आपने देखा कि जी भाई बिल्कुल यहाँ से मुझे 164 मिल गया, यानी कि 164। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक इससे सेटिस्फाइड होता है। तो अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, जब ये यहाँ से दोस्तों 164 मिल गया यानी कि नंबर्स ऑफ लेटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या आया है, लॉजिक है दोस्तों कि लेटर्स की नंबरिंग का योग करना है, यानी कि अंकों का योग इनटू लेटर्स की दोस्तों संख्या, जितने आपके लेटर्स है। जैसे आपका गॉबलेट है ना, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा गॉबलेट GOBLE और T। भाई सबसे पहले इनकी रैंकों को लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो G की रैंक होती है 7 प्लस O की रैंक 15 और B की रैंक होती है आपकी 2 प्लस L की रैंक 12 होती है प्लस E की रैंक 5 होती है
और आपका प्लस टी की रैंक दोस्तों इसकी 20 होती है। भाई इसके अंकों का योग करेंगे टोटल, तो ये टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 2 24, 24 2 26, 10 36, 36 5 41 और 41 20 कितना हो जाएगा आपका 61। तो इसका दोस्तों टोटल योग कितना आया दोस्तों 61 आ गया। अब इसमें लेटर्स कितने, तो इसके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जितने भी नंबर्स ऑफ लेटर हैं उससे इसकी मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 61 इंटू 6। इसका टोटल योग कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 चरंग कितना हो जाएगा आपका 36। यानी कि इसका जो टोटल मान आएगा वो आना चाहिए 366। तो भाई ऑप्शन में देखो क्या 366 वाकई दिया गया है या नहीं, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर सी के पास। इसका मतलब इस क्वेश्चन का लॉजिक दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको फाइंड कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं दोस्तों अपनी ओर से 100% आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको क्या करना है, आपको कंसंट्रेट होकर मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना है और वीडियो को कतई स्किप नहीं करना है। ठीक है ना भाई। चलिएगा अगला प्रश्न देखो भाई 77 आपके सामने कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में नंबर को 95 लिखा जाता है, करंट को 97 लिखा जाता है, तो मीजर को कैसे कोडित किया जाएगा, मीजर को कैसे लिखा जाएगा भाई। तो भाई करेंगे इसको सॉल्व। भाई तरीका हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये चेक करो इनके अंकों का योग। भाई नंबर है ना नंबर, तो यहाँ पर आपको लिख लेना भाई नंबर, तो नंबर यहाँ पे लिखेंगे नंबर NUMBE और R। अब इनके आपको अंकों का योग कर लो भाई, इनकी सबकी रैंक पता होगी भाई सभी को। ऐसा कोई कैंडिडेट तो नहीं है जिसको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की रैंक याद ना हो, अपोजिट एंड रियर। यदि नहीं है याद तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने इसके लिए एक स्पेशली वीडियो, लगभग 2 साल पुराना वीडियो, मैंने इसको ट्रिक बताई है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। एक बार प्लेलिस्ट में आप ढूंढना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे ओल्ड वीडियो में जाना, उसमें मैंने ट्रिक बता रखी है, वो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट वीडियो थी यूट्यूब पर। ठीक है ना। तो नंबर है दोस्तों, सबसे पहले इसकी डिजिट को लिखेंगे। एन की रैंक कितनी होती है 14, प्लस यू की रैंक कितनी हो जाएगी 21, प्लस एम की रैंक कितनी हो जाएगी 13, प्लस बी की रैंक 2, प्लस ई की रैंक 5, प्लस आर की रैंक कितनी हो जाएगी 18। भाई देखो इनका टोटल योग कितना हो रहा है, भाई जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 5 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 कैरी करेगा 2, तो 1 2 3 1 4 और 1 5 और कैरी का 2 करेगा 7, ही होगा हमारा 73 है कितना 95। अब यदि नंबर्स ऑफ इसमें भी देखेंगे तो कितने 3 3 6, यदि इसमें मैं प्लस का 6 भी जोड़ दूंगा तो भी आपको 79 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर कैसे भी करके ये लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब जब ये लॉजिक आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो फिर अब क्या लॉजिक हो सकता है इसके आगे, तो अब भाई हमारा दूसरा लॉजिक होगा। भाई दूसरा लॉजिक क्या है भाई, इन लेटर्स के नंबरों को आपको अपोजिट लिख लेना है, अपोजिट नंबर्स की रैंकों को लिखना है। जैसे यदि मैं आपको कहूँ सर एन का अपोजिट कितना होगा, आप तुरंत बोलोगे भाई एन का अपोजिट एम होगा। यू का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो यू का अपोजिट दोस्तों कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। यू का अपोजिट कितना होगा भाई एफ हो जाएगा। एम का अपोजिट यदि मैं आपसे बोलूँ एम का अपोजिट कितना है, तो एम का अपोजिट एन बता दोगे। बी का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आपको सर वाई हो जाएगा। बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। ई का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आपको सर वी हो जाएगा। आर का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आपको सर आर का अपोजिट आई हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि इनकी अपोजिट को लिख लिया, अब इनकी रैंकों को आपको ऐड कर देना है। इनकी रैंकों को अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इनकी रैंकों को आपको ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं भाई, कितना आ रहा है, तो भाई इनको रैंकों को पहले तो लिख लो भाई। एम की रैंक कितनी हो जाएगी, तो एम की रैंक होती है 13, प्लस एफ की रैंक 6, प्लस एन की रैंक हो जाएगी 14, प्लस वाई की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 25, वी की रैंक हो जाएगी 22 और आई की रैंक हो जाएगी 9। भाई इनका टोटल योग करेंगे तो टोटल योग इसका कितना बैठ रहा है भाई, ऐड करेंगे तो 6 3 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20 और 20 9 29, 29 की 9 और कैरी करेगा आपका 2, तो 1 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 89। तो आपने देखा इसका टोटल योग जो आया वो कितना आया दोस्तों, वो दोस्तों कितना आया, ये आ गया हमारा 89। कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारा 89। ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारा 89। यहाँ पर थोड़ा सा पेन की लाइनिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों हमारा 89, ये आ गया इसका टोटल योग।
अब 89 आ गया, यहाँ पर लाना हमको कितना 95। अब इसके देखो क्या करेंगे, इनकी नंबर सिंक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 6, यदि इसमें प्लस नंबर ऑफ डिजिट कितने 6 डिजिट है ना, तो इसको ऐड कर देंगे 6। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा प्रॉपरली दोस्तों 95 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 95 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में लॉजिक हमारा क्या बैठ रहा है, हमारा लॉजिक क्या बैठ रहा है कि इन दिए गए लेटर्स के अपोजिट और प्लस दोस्तों आपके नंबर्स ऑफ डिजिट, उनको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा भाई। अब देखो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको मीजर का निकालना है। अब आपको करंट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है भाई, करंट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मीजर का आ गया, यदि ऑप्शन मैच हो गया, तो इसका मतलब 100% है कि यही लॉजिक दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब इस बार करेंगे दोस्तों मीजर को चेक। तो यहाँ पर आपको ना मीजर के मैं डायरेक्टली अपोजिट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? तो इनके दोस्तों आपको क्या करना है, अपोजिट लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन है ये कैसी दोस्तों, आपको सर ये आपके अपोजिट है। अपोजिट मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, एम का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो एम का अपोजिट एन हो जाएगा। ई का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आपको सर ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ए का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। एस का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका, एस का अपोजिट एच हो जाएगा। यू का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो यू का अपोजिट एफ हो जाएगा। और आर का अपोजिट आई हो जाएगा। और ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने डायरेक्टली इसके अपोजिट दोस्तों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको इनकी कोडिंग को लिख लेना। तो एन की रैंक कितनी होती है आपकी 14, प्लस वी की रैंक 22 होती है, प्लस जेड की रैंक आपकी 26 होती है, प्लस एच की रैंक 8 होती है, एफ़ की रैंक 6 होती है, प्लस आई की रैंक 9 होती है, प्लस वी की रैंक दोस्तों 22 होती है। अब आपको इनके टोटल नंबर को ऐड कर लेना है भाई। टोटल ऐड करेंगे भाई, कितना योग आ रहा है भाई। तो 4 2 6 6 12 12 8 20 6 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका 35 35 और 2 37 37 की 7 कैरी करेगा 3। तो 2 1 3 2 5 5 2 7 और 7 और 3 10, यानी कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा टोटल योग 107। नंबर्स ऑफ लेटर प्लस इसमें ऐड हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7, इसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं 7 हैं। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ लेटर 6 थे, इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने दोस्तों इनकी दोस्तों है 7 हैं। ठीक है, इसमें कितने थे दोस्तों, इसमें आपके 6 थे, तो इसमें 6 ऐड कर दिए, इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 114। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 114 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 78 प्रश्न आपके सामने है। एक कूट भाषा में ऑफिस को 118 लिखा जाता है और ब्लैक को 106 लिखा जाता है, उसी भाषा में प्लम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो भाई लिखते हैं भाई इसको। सबसे पहले नंबरिंग ऑफ डिजिट निकालेंगे इसकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफिस, OFF I और C और E, इनका दोस्तों नंबरिंग लिखेंगे। तो नंबरिंग कितना है इसका, O की रैंक हो जाएगी 15, F की रैंक हो जाएगी 6 प्लस 9 और प्लस आपका 3 और प्लस आपका 5। क्या इसका योग 118 हो रहा है या नहीं? एक बार इसको जोड़ते हैं। तो 15 6 21 और 21 6 27 और 27 और 9 36 36 और 3 39 39 और 5 39 5 हो जाएगा आपका 44। ये आ गया 44। यहाँ पर कितना 118 है, 3 3 6, यदि 6 ऐड भी कर दूंगा तो ये हो रहा है 50। गुणा करने से तो भी 118 नहीं आ रहा है। अब ये जब लॉजिक काम ना करे, जब आपको ऐड करने से भी लॉजिक काम ना करे, जोड़ने घटाने से, नंबर ऑफ डिजिट जोड़ने से भी काम ना करे, तो उस केस में आपको दिए गए दोस्तों डिजिट के अपोजिट भी चेक कर लेने हैं। जैसे आपका ऑफिस है तो आपको ऑफिस के ना सभी लेटर्स को अपोजिट लिखना है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ इन सभी लेटर्स को ना अपोजिट क्रम में लिखना है, ओ का अपोजिट एफ़ का, इन सभी का आपको अपोजिट लिखना है। तो ओ का अपोजिट कितना आ जाएगा, तो आपको सर एल आ जाएगा। एफ़ का अपोजिट कितना आएगा, यू आ जाएगा, इसका भी यू आ जाएगा। आई का अपोजिट आर आ जाएगा, सी का अपोजिट एक्स आ जाएगा, ई का अपोजिट वी आ जाएगा। अब आपको इनके नंबरिंग को लिख लेना है। तो एल की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 12, प्लस यू की रैंक कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, प्लस यू की रैंक यहाँ पे भी 21 हो जाएगी, आर की रैंक 18 हो जाएगी, एक्स की रैंक दोस्तों आपकी 24 हो जाएगी और वी की रैंक आपकी दोस्तों 22 हो जाएगी। भाई सबको ऐड करो, भाई सबको ऐड करो और नंबर्स ऑफ टोटल बताएंगे टोटल कितना हो रहा है। तो 2 1 3 1 4 8 4 12 12 4 16 और 16 2 18, 18 की 8 और कैरी करेगा 1। तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 और 11, यानी कितना आ गया दोस्तों 118। तो दोस्तों इसका मान कितना है 118, और जहाँ पर भी 118 है यहाँ पे भी 118 है।
इसका मतलब ये कैसा हो गया दोस्तों, इससे सेटिस्फाइड है, यानी कि ये लॉजिक इसमें वाकई दोस्तों काम कर सकता है। अब यहाँ से ये जो मैंने लेटर्स लिखे ये कैसे लिखे हैं, तो आपको सर ये मैंने आपके सारे अपोजिट लिखे हैं। इसका बोर्ड पीडीएफ आपको कंप्लीट टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। अब हमें किसका निकालना है दोस्तों, प्लम का निकालना है। तो प्लम के सारे अपोजिट लेटर्स को यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है ना, इनको मैं सारे अपोजिट लिखूँगा प्लम के। तो पी का अपोजिट कितना आ जाएगा, तो पी का अपोजिट आएगा दोस्तों आपका के। पी का अपोजिट के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट लिखा है मैंने, ठीक है ना। पी का अपोजिट के। एल का अपोजिट दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। और यू का अपोजिट दोस्तों कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एम का अपोजिट एन हो जाएगा। ई का अपोजिट वी हो जाएगा। अब इनकी रैंकों को ऐड कर देंगे हम। तो के की रैंक कितनी हो जाएगी 11 प्लस ओ की रैंक कितनी हो जाएगी 15 प्लस एफ की रैंक हो जाएगी 6 प्लस एन की रैंक हो जाएगी 14 प्लस वी की रैंक कितनी हो जाएगी 22। सबको टोटल योग कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो 5 1 6 6 12 12 4 16 16 2 18 की 8, कैरी करेगा 1 1 1 2 और 1 3 2 5 और 1 6, यानी कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 68। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोगों को लॉजिक जो है ना क्वेश्चन के बहुत ही शानदार लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। एक निश्चित कूट भाषा में पॉजिटिव को 109 के रूप में लिखा गया, नेगेटिव को 141 के रूप में लिखा गया। तो कह रहा है कि इंटीजर को कैसे लिखा जाएगा, इंटीजर को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी मैंने जो आपके पिछले क्वेश्चन को कराया था ना, कि नंबर्स इनके अपोजिट लेटर्स के डिजिट को आपको ऐड कर लेना है, उसके बाद आपके नंबर्स ऑफ लेटर को उतने ही लेटर्स से दोस्तों इसमें ऐड कर देना है। यही तो मैंने आपको लॉजिक बताया था। तो बस सेम टू सेम लॉजिक दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपका रहने वाला है। जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, पॉजिटिव दिया गया, तो पॉजिटिव को क्या लिखा जाता है 109 लिखा जाता है ना। तो इनकी रैंकों को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अपोजिट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकी रैंकों को, कैसा लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट लिख रहा हूँ। अपोजिट रैंकों को लिखेंगे। तो पी का अपोजिट कितना आएगा, तो पी का अपोजिट आ जाएगा आपका के। ओ का अपोजिट कितना आएगा आपका, ओ का अपोजिट एल आ जाएगा। एस का अपोजिट एच हो जाएगा, है ना। आई का अपोजिट दोस्तों आपका आर हो जाएगा। टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा। आई का अपोजिट आर हो जाएगा। वी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, वी का अपोजिट आपका हो जाएगा ई। वी का अपोजिट ई हो जाएगा। और ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा। ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। अब आपको इनके नंबर्स ऑफ टोटल का योग कर लेना। तो के की रैंक हो जाएगी 11 प्लस एल की रैंक हो जाएगी 12, एच की रैंक 8 प्लस आर की रैंक 18 प्लस जी की रैंक 7 प्लस आर की रैंक 18 प्लस ई की रैंक 5 और वी की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 22। इसका टोटल करेंगे तो टोटल इसका कितना आ रहा भाई, प्रश्न नंबर 79। तो इसका टोटल योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 1 3 8 3 11 11 8 19 19 और 7 आपका 26 26 और 8 34 34 और 5 39 39 2 41 39 और 2 कितना, 41 की एक कैरी करेगा 4, तो 1 2 3 और एक 4 और 4 2 6 और 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कितना आएगा 101। ये दोस्तों कितना आ गया आपका 101, लेकिन यहाँ पर कितना 109। इनके लेटर्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसमें 8 लेटर और ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपके 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं दोस्तों इसमें, नंबर्स ऑफ लेटर्स। आप कहोगे सर नंबर ऑफ लेटर्स दोस्तों इसके कितने, 8 हैं। 8 प्लस हो जाएंगे तो कुल मिला के ये आपका कितना बन गया दोस्तों, ये बन गया जाके 109। बात समझ में आ गई, तभी तो ये आपका 109 यहाँ पर दिया गया है। अब हमको इसका निकालना है इंटीजर का, तो इंटीजर का आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इनके अपोजिट लिख लेंगे, इस इंटीजर के ना अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट, अपोजिट लिखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट लिखेंगे। आई का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आई का अपोजिट दोस्तों आर हो जाएगा। आई का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आई का अपोजिट आर हो जाएगा। एन का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे एम हो जाएगा। टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा। ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा। जी का अपोजिट आपका टी, फिर ई का अपोजिट वी, फिर आर का अपोजिट दोस्तों आई हो जाएगा। अब इनके नंबर ऑफ टोटल योग करेंगे इनका। तो इसको इनका टोटल योग कितना है भाई, आर की रैंक कितनी हो जाएगी आपके 18 प्लस एम की रैंक कितनी हो जाएगी 13 प्लस जी की रैंक 7 प्लस वी की रैंक दोस्तों 22 हो जाएगी, प्लस टी की रैंक दोस्तों 20 हो जाएगी, फिर से वी की रैंक 22 हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपका कितना है, इसका आर का अपोजिट आई, फिर प्लस आ जाएगा आपका 9।
प्लस आपका कितना आ जाएगा 9। भाई इनका टोटल योग कर दो, तो इनका नंबर्स ऑफ टोटल योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 और 11 7, 11 और 7 हो जाएगा आपका 18, 18 2 20, 20 2 22 और 22 और 9 31, 31 की 1 और कैरी करेगा 3। तो 1 2 2 4 2 6 2 8 और 8 3 11, यानी कितना आएगा दोस्तों 111, 111 आ गया। ये 100 तो 11 आ गया है, लेकिन इसमें नंबर्स ऑफ लेटर्स भी तो काउंट होंगे। तो कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें नंबर्स ऑफ लेटर काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 18, यानी कितना आएगा 118। तो इसमें दोस्तों क्या ऑप्शन में 118 दिया गया है? तो आपको सर जी भाई बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो 118 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सॉइल को 220 लिखा जाता है, एयर को 84 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा? भाई देखो, एयर को कैसे लिखा गया भाई, कैसे भी मिला लो भाई। जैसे यदि मैं बात करूँ सॉइल की, तो यहाँ पर आपको लिखना है SOIL। यदि मैं आपको उनकी रैंक की बात करूँ तो एस की रैंक कितनी होती है 19 होती है, प्लस ओ की रैंक कितनी होती है 15 होती है, आई की रैंक 9 होती है, प्लस एल की रैंक दोस्तों यहाँ पे 12 होती है। टोटल योग हो जाएगा 9 5 14 और 14 और 9 23, 23 2 25 की 5 कैरी करेगा 2, तो 1 2 3 3 2 हो जाएगा आपका 5, कितना हो गया 55। नंबर्स ऑफ लेटर कितने भाई 1 2 3 4, बस इसमें क्या करना आपको 4 से इसकी गुणा कर देनी है। 4 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 55 चौको आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा टोटल 220 आ गया। अब हमको किसका निकालना है, एयर का भी चेक करना, तो एयर का भी आप चेक कर सकते हो भाई, एयर का भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आपका AIR है ना, ए है, ए की रैंक कितनी है 1, प्लस आई की रैंक कितनी है 9, प्लस आर की रैंक कितनी है 18, तो 18 1 19 और 19 9 कितना हो जाएगा 9 9 18, 9 3 27 1 28, तो ये हमारा दोस्तों कितना आ गया 28। लेटर कितने हैं दोस्तों इसमें 3 है, लेटर कितने हैं 3 है, तो बस इसमें 3 से इसकी गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8, यानी कितना आ गया दोस्तों 84। इसमें भी देखो एयर में भी 84 दिया गया। इसका मतलब 100% श्योर है कि लॉजिक यही काम करेगा। तो हमसे किसका पूछा दोस्तों, वाटर का, तो ये हो जाएगा WATER। तो वाटर का क्या हो जाएगा भाई सीन, डब्ल्यू की रैंक दोस्तों हो जाएगी आपकी 23, प्लस ए की रैंक 1, टी की रैंक 20 हो जाएगी, प्लस ई की रैंक 5 हो जाएगी, और आर की रैंक दोस्तों इसकी 18 हो जाएगी। सबको ऐड कर दो भाई, सबको ऐड कर देंगे 3 1 4 5 4 9 9 8 17 की 7 कैरी करेगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 और कैरी करेगा 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 5 और 2 7, सॉरी 4 और 2, 4 और 2 जो कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 67। गुणा कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है ना भाई इनमें 5, तो 5 से इसकी गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 7 35 की 5 और 5 6 30 3 33, यानी कितना हो गया दोस्तों 335, 335 आएगा। तो क्या ऑप्शन में 335 है, तो आपको सर जी भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो 335 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 की ओर चलते हैं भाई। 81 नंबर प्रश्न आपके सामने लग चुका है, सभी लोग आंसर करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में टी को 78 लिखा जाता है, वाटर को 335 लिखा जाता है भाई। देखो ये तुम्हें वही लॉजिक है, इसमें भी देखो, इसमें आपका क्या दिया गया, वाटर को 335 लिखा जाता है ना, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने वाटर का 335 ही तो निकाला है। सेम आपका क्वेश्चन इसी तरीके से रहने वाला है। तो देखो लॉजिक वही है, तो सीधे लॉजिक ही निकाल दो ना भाई। जैसे आपका मिल्क है, तो लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ लॉजिक। यदि वो बात करेंगे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग प्लस, प्लस अंकों का योग है, और प्लस इसमें दोस्तों क्या है आपका नंबर्स ऑफ लेटर की संख्या। बात समझ में आ गई? तो चलिएगा डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या लिखा है, टी है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टी ई और ए। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा गया दोस्तों 78। कैसे लिखा गया भाई, तो इसको भाई टी की रैंक कितनी होती है 20 होती है, ई की रैंक कितनी होती है 5 होती है, ए की रैंक कितनी होती है 1 होती है। तो ये कितना हो गया 20 5 25 और 1 26, इसका योग तो 26 आया।
लेकिन इसमें लेटर्स कितने हैं दोस्तों, 3 लेटर है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 26 दूनी 52, 26 3 78, कितना आएगा दोस्तों 78। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपको मिलके के लिए करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना दोस्तों मिलके हैं, तो ये हो जाएगा आपका MIL के। इसको पूछा कि कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, तो M की रैंक कितनी हो जाएगी 13, प्लस I की रैंक हो जाएगी 9, प्लस L की रैंक 12 हो जाएगी, प्लस K की रैंक इसकी 11 हो जाएगी। तो इसमें 4 लेटर है तो 4 से इसकी गुणा होगी, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 2 14, और 14 और 1 15 की 5, कैरी करेगा 1, तो 1 2 3 और कैरी करेगा 4, 45 लेटर कितने आपके 4 है, तो 4 से इसकी गुणा कर देंगे। 4 से दोस्तों इसकी गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 की 0, और 4 चौको 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18, यानी कितना आएगा 180। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो दोस्तों कितना आएगा 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 180। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 82 प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से आंसर करेंगे। 82 नंबर कह रहा है कि एयर को 84 लिखा जाता है। भाई सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक, भाई ज़्यादा आपको समय नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों में आपको एयर है ना भाई, ए की रैंक कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है तुरंत AIR। नंबर्स ऑफ लेटर 3 है, ए की रैंक 1 है, प्लस आई की रैंक 9 है, प्लस आर की रैंक 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 9 27 और 1 28, 28 आया। लेटर कितने 3 है, तो गुणा कर दो भाई 3 से, 3 अट्ठे 24 की 4, 3 दूनी 6 और 6 दो आ जाएगा आपका 8, कितना आ गया 84। ऐसे इसका निकालेंगे लैंड का, तो ये हो जाएगा हमारा LAN और D। एल की रैंक कितनी हो जाएगी, एल की रैंक हो जाएगी 12, ए की रैंक 1, एन की रैंक हो जाएगी 14, डी की रैंक हो जाएगी 4, बराबर कितना हो जाएगा 12 1 13, और 13 और 1 14, 14 दूनी 28, और 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31। तो ये आपका कितना आ गया 31। लेटर कितने हैं 4 लेटर हैं, तो 4 से इसकी गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 थे तो यहाँ पे 4 की गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 12, कितना आया भाई, ये आगे हमारा 124। तो देखो भाई 124 कहाँ पर आपको अगर ऑप्शन नंबर बी में है, तो 124 दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 83 प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में डक को 16 लिखा जाता है। भाई देखो डक को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर DUCK, इसको दोस्तों 16 लिखा जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, 16 किसका वर्ग होता है, तो आपको सर 4 का। तो इसमें दोस्तों आप नंबर्स ऑफ लेटर डिजिट देखो 1 2 3 4, तो कितना है दोस्तों इसका दोस्तों टोटल योग, तो इसका योग 4 है, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर 16 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों टर्की का निकाल लो भाई, तुर्की का निकालेंगे ना, हमें तुर्की का निकालना है, तुर्की का। ये आपका TURKE और Y ये आपका दिया गया है, और इसका योग पूछा है। तो कैसे करेंगे भाई, इनके अंकों का योग करना है, इनके अंकों का स्क्वायर कर देना है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसका टोटल योग कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सर ये आ जाएगा हमारा 36 यानी कि 36। कितना आएगा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर, तो आपको सर 36 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 84। बैग को 9 लिखा गया है भाई, बैग ये भी आपका सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि बैग को 9 लिखा गया है, बैग को, तो बैग को 9 कैसे लिखा गया, क्योंकि 3 लेटर हैं। जब 3 लेटर हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। उसी प्रकार से वॉलेट के लिए पूछा है, तो भाई यहाँ पे आपको लिख लेना दोस्तों वॉलेट, WALLE और T, वॉलेट। वॉलेट में आपको पूछा कैसे लिखा जाएगा भाई, इसको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी दोस्तों 6 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आएगा दोस्तों 36। कितना आएगा भाई 36 ही आएगा वॉलेट का। तो आपको सर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने दिया गया है भाई, ठीक है ना। अब इसको ना आप लोग सॉल्व करेंगे भाई, देखो आप लोग भी दिमाग लगाएंगे क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है ना। यदि एक से अधिक लॉजिक हो जाएं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसका और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है। चलिएगा बहुत बढ़िया। कह रहा है कि हिंदी को 94 लिखा जाता है। भाई सबसे पहले तो ये पता करो कि हिंदी को 94 लिखा कैसे गया भाई, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी को 94 कैसे लिखा गया है। तो भाई सबसे पहले इसकी कोडिंग करेंगे भाई, सबसे पहले इसकी कोडिंग करोगे तो भाई कितना है आपका, यहाँ पर हिंदी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी HIND और I, इनके दोस्तों नंबरिंग लिख लेंगे। तो H की रैंक कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, I की रैंक 9 हो जाएगी, N की रैंक 14, D की रैंक 4 और I की रैंक कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी।
8 9 14 4 9। ठीक, अब इसका टोटल योग कर दो। टोटल योग इसका कितना आ रहा है, नंबर्स ऑफ टोटल योग कितना आ रहा है दोस्तों इनका, तो ये हो जाएगा भाई, सबको जोड़ना है ना, तो सबको जोड़ दो भाई, सबको जोड़ देंगे एक साथ, सबको जोड़ देंगे। तो 8 और 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 4 21, 21 और 10 31, 31 4 35 और 35 और 9 हो जाएगा आपका 44। कितना आएगा भाई 44। हमको लाना कितना 94। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब इसमें यदि मैं 44 में यदि सपोज 2 की भी गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा आ रहा है 44 दूनी 88। कितना आ रहा है 88। लाना कितना 94 है, लाना कितना है दोस्तों हमें 94 है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा आपको सर, इसमें हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 94। तो यहाँ से हमारा टोटल योग कितना आ रहा है दोस्तों 94। लॉजिक क्या है दोस्तों, दिए गए लेटर्स की नंबरिंग करनी है, नंबरिंग का टोटल योग करके 2 की गुणा कर देनी है, और उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें आपको प्लस का 6 कर देना है, 2 की गुणा करके प्लस का 6 करना है। अब इस वैसे दोस्तों में अरबिक का निकालना है, किसका निकालना है, अरबिक का। तो लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखूंगा मैं अरबिक, तो ARABI और C। अरबिक को कैसे लिखा जाएगा भाई, इनकी रैंक को लिखेंगे, ए की रैंक 1 हो जाएगी प्लस आर की रैंक 18 हो जाएगी, फिर ए की रैंक 1 प्लस बी की रैंक आ जाएगी 2 प्लस आई की रैंक दोस्तों आर आ जाएगी, सी की रैंक दोस्तों कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक्स आ जाएगी। सी की रैंक कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, रैंक लिखनी है ना भाई, इसको मैंने अपोजिट लिख दिया भाई, इसकी रैंक को लिखना, ए की रैंक 1, बी की रैंक 2, आई की रैंक 9 और सी की रैंक दोस्तों 3 आ जाएगी। अब ना आपको इसकी अंकों का योग कर लेना है भाई, अंकों का योग। तो 18 1 19 1 20, 20 2 22, 22 और 8 30, 1 31, 3 34। इसका टोटल योग कितना आ गया दोस्तों हमारा 34। अब इसमें आपको मैंने कितने की गुणा की थी, इसमें मैंने 2 की गुणा की, तो आपको भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, 34 दूनी कितना हो जाएगा 68। इसमें मैंने कितने प्लस किए थे 6 प्लस, तो आपको इसमें भी दोस्तों क्या करना भी 6 प्लस आपको कर देना है। 8 6 14 की 4, 6 और 1 7, कितना आएगा दोस्तों हमारा 74। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 74 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ रही होंगी। यदि बात समझ में आ रही है तो भाई लाइक करने में संकोच क्यों कर रहे हो भाई, तो तुरंत लाइक करो वीडियो को यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, और कमेंट करके तुरंत बताओ भाई कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 86। 86 प्रश्न कह रहा है कि फ्यूम को 43 लिखा जाता है, ट्रेप को 53 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में रिम्प को कैसे लिखा जाएगा भाई, इसके लिए कोडित करो भाई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ फ्यूम, FUM और E। इनके दोस्तों नंबरिंग कितनी है, F की रैंक होती है 6 प्लस U की रैंक हो जाएगी 21 प्लस M की रैंक दोस्तों 13 हो जाएगी, E की रैंक दोस्तों यहाँ से 5 हो जाएगी। टोटल योग करेंगे तो 21 6 कितना हो जाएगा आपका 27, और 27 और 3 30, 10 40, 5 कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया हमारा दोस्तों 45 यानी कि 45। कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 45। अब लाना कितना है हमको 43 है, तो कितना बढ़ गया भाई 2 ज़्यादा, कितना ज़्यादा हो गया दोस्तों 2 ज़्यादा, तो इसमें माइनस कितना कर देना है हमें, माइनस ही 2 कर देने हैं। तो 45 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों 43। यहाँ पे आपने देखा मैंने कितना माइनस किया, 2 माइनस किया है। ठीक है, ऐसे इसमें भी करना है आपको। यहाँ पर आपका कितना रिम्प है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा RIM और P। आर की रैंक कितनी है 18 है, प्लस आई की रैंक 9 है, प्लस एम की रैंक दोस्तों 13 है, और प्लस पी की रैंक कितनी दोस्तों 16 है। आर की 18, आई की 9, एम की 13, पी की 16 हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं किसकी निकाल रहा हूँ, RIMP की निकाल रहा हूँ। इनका टोटल योग कर दो भाई, टोटल योग कितना आ जाएगा 18, 9 18 9 3 27, 27 3 30, 10 40, 10 50, 6 56। यह आ गया दोस्तों तुम्हारा कितना दोस्तों 56। इसमें माइनस 2 किया तो इसका भी दोस्तों माइनस का 2 कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 54। कितना आएगा मेरे दोस्त 54 है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए भाई। तो 86 का कौन सा ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन नंबर बी 54 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 87। तो सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट। देखो फ्यूल को 48 लिखा है, लैंड को 35, तो टॉर्न को पूछा है कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लिखता हूँ दोस्तों फ्यूल। तो फ्यूल को दोस्तों इसकी रैंक को लिखेंगे सबसे पहले। तो एफ़ की रैंक हो जाएगी 6, यू की रैंक हो जाएगी दोस्तों कितनी 21 हो जाएगी, प्लस ई की रैंक दोस्तों 5, प्लस एल की रैंक दोस्तों कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो भाई सबको जोड़ देंगे तो 21 6 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5
32 32 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 32 और 12, ये हो जाएगा आपका 44। लाना कितना है, 48 है। तो भाई 4 इसमें है आपके, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे। नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं, फ्यूल 1 2 3 4, 4 लेटर, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे। तो 44 4 कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानों के क्रम में इसको लिखना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, टॉर्न। तो भाई यहाँ से मैं इसको लिखूँगा, टॉर्न को लिख लेता हूँ। तो टी की रैंक हो जाएगी 20, ओ की रैंक 15 हो जाएगी, प्लस आर की रैंक दोस्तों 18 हो जाएगी, प्लस एन की रैंक दोस्तों इसमें 14 हो जाएगी। तो नंबर्स ऑफ टोटल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 10 30 5 35, और 35 और 10 45, 45 और 8 53, 53 4 हो जाएगा आपका 57, और 57 10 हो जाएगा आपका 67। तो इसका टोटल योग दोस्तों कितना आएगा, 67। लेटर्स कितने, नंबर्स ऑफ लेटर तो 4 है, तो 4 इसमें प्लस कर देंगे। 67 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो फाइनली आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 71 71 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 88। 88 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख चुका है, अभी जल्दी से आंसर करेंगे। एक विशिष्ट कोट भाषा में फेम को, 88 नंबर प्रश्न में देखो, फेम को क्या लिखा जाता है, 25। तो भाई फेम को 25 कैसे लिखा गया भाई, क्या नंबर्स ऑफ लेटर्स का योग है क्या, भाई एक बार चेक करते हैं, आइए देखते हैं। तो भाई FAME, यही तो है हमारा FAME। इनकी रैंक लिखेंगे, एफ़ की रैंक 6 हो जाएगी, प्लस ए की रैंक 1, प्लस एम की रैंक 13, प्लस ई की रैंक दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5। तो 6 1 7 और 13 7 20, और 20 5 कितना हो गया दोस्तों, 25। यानी कि नंबर्स ऑफ लेटर्स का योग। तो वही वाइन का हमें बताना है, हमें किसका बताना है दोस्तों, VINE का। तो वी की रैंक कितनी होगी, 22, प्लस आई की रैंक हो जाएगी 9, प्लस एन की रैंक 14, प्लस ई की रैंक 5। टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 22 8 30, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, और 1 31, 4 35, 35 और 10 45, 45 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर्स ऑफ लेटर का योग हो जाएगा 50। कितना आएगा भाई, 50 आएगा। तो 50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो 88 तक के दोस्तों हमारे प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से हमारा दोस्तों स्टार्ट होता है टाइप नंबर 3। अब यहाँ से दोस्तों हमारा टाइप नंबर 3 स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने, जिस भी आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अपने रीजनिंग की चैप्टर क्लास में इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर किया होगा। भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन ना टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत सरल होते हैं। इस क्वेश्चन को गलत करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को गलत करने का। ये समझ लो बिल्कुल सही है। गलत वही करेंगे जिन्होंने ना ही पढ़ा है ना ही सीखा है, लेकिन यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बस समझ लो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लिव लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है भाई, ठीक है ना। लिव लॉन्ग को दोस्तों क्या लिखा गया, ईस्ट और वेस्ट लिखा जाता है। और लॉन्ग पोल को दोस्तों ईस्ट साउथ के रूप में कोडित किया जाता है। स्टार वार्स को वर्ड 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पोल स्टार को साउथ वर्ड के रूप में घोषित किया जाता है। तो पूछा कि शब्द वार्स के लिए कौन सा कूट शब्द होगा, तो वार्स के लिए पहचानना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं, अभी हम आपको और सारे क्वेश्चन कराएंगे भाई। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखो, निश्चित कूट भाषा में लिव लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट, जो आपके लेटर्स कॉमन हो ना उनको अलग करेंगे भाई, उनको ना अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका दोस्तों लिव आया ना, लिव, यहाँ पे भी लिव है, यहाँ पे लॉन्ग पोल है, लिव 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 करके चूज करो, क्या यहाँ पर कोई चीज़ दोबारा तो नहीं है। तो भाई चलिएगा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर आपका मैंने लिख लिया दोस्तों लिव, और यहाँ पे आपका आ गया लॉन्ग, ठीक है ना, लिव लॉन्ग। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है, ठीक है। और लॉन्ग पोल को क्या लिखा जाता है, अगला हमसे बोल रहा है लॉन्ग पोल। तो लॉन्ग पोल को क्या लिखा जाएगा, लॉन्ग पोल को ईस्ट और साउथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ईस्ट और साउथ लिखा जाता है, ईस्ट और साउथ लिखा जाता है लॉन्ग पीपल में। और इसके बाद आपका स्टार्स वार्स में का वर्ड 4 के रूप में कोड किया जाता है, स्टार वार्स को वर्ड 4। तो यहाँ पर अगला है दोस्तों तुम्हारा स्टार वार्स। स्टार वार्स को कैसे कोडित किया जाता है, इसको कोडित किया जाता है वर्ड 4 में, वर्ड 4 में दोस्तों इसको कोडित किया जाता है। और कह रहा है कि पोल स्टार को साउथ वर्ड में, पोल स्टार को साउथ वर्ड में, ठीक है ना।
चलिएगा सॉल्व करेंगे। जो चीज़ कॉमन मिलती जाए उस पर सर्किल लगाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर आपका लॉन्ग है, यहाँ पे भी लॉन्ग है। अब देखो आपने देखा कि सर यहाँ पे भी हमारा लॉन्ग आ रहा है, अब यहाँ पे भी लॉन्ग है, यहाँ पे भी लॉन्ग है, तो दो जगह लॉन्ग है ना। तो वही चीज़ कॉमन जब यहाँ पे है तो वही चीज़ यहाँ पे भी कॉमन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ईस्ट भी कॉमन है, यहाँ पे भी ईस्ट कॉमन है। इसका मतलब है लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। लॉन्ग का मतलब क्या है दोस्तों, ईस्ट है। हमसे तो वार्स का पूछा है, हमसे वार्स का पूछा है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टार है, स्टार में दोस्तों यहाँ पर सर्किल करेंगे, और एक स्टार दोस्तों आपका यहाँ पर भी है। यहाँ पे साउथ वार्ड है, यहाँ पे फॉरवर्ड है। तो इसका मतलब स्टार के लिए क्या हो जाएगा, वार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर वार्स बचा है, तो भाई वार्स के लिए क्या बचेगा, तो वार्स के लिए हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा जो आमने सामने होगा। तो वार्स के लिए केवल 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि स्टार के लिए वार्ड है, तो वार तो आपका वार्ड्स के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा वार्ड्स के लिए। तो वार्ड्स के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला पकड़ लो भाई, ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला ही विकल्प इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। क्लियर, समझ गए ना भाई। चलिए ऐसे ही प्रश्न और देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। 90 नंबर प्रश्न आपके सामने लग चुका है, तो इसको भी दोस्तों हम कूटबद्ध यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया दोस्तों, क्या नॉर्थ बाई वेस्ट को टाइम्स आर हार्ड लिखा जाता है, ईस्ट बाई साउथ को दोस्तों आपका हैड गुड टाइम्स लिखा जाता है, ईस्ट वेस्ट एक्सेस को हैड हार्ड ड्राई लिखा जाता है, नॉर्थ एक्सेस को ट्राई आर के रूप में कोडित किया जाता है। तो नॉर्थ के लिए दोस्तों क्या कूट शब्द होगा, यहाँ पर दोस्तों को पहचानना है। जो भी चीज़ कॉमन आए ना उस पर सर्किल लगाते चलेंगे भाई, जिस चीज़ पे कॉमन आ जाए उस पर हम सर्किल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नॉर्थ, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका नॉर्थ दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्किल कर दिया आपका, यहाँ पे आपका दोस्तों क्या आ गया, सर्किल आ गया। नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ पे भी है कॉमन, यहाँ पे भी नॉर्थ कॉमन है, और नॉर्थ का ही पूछा है। तो यहाँ पर देखो बस मिल गया। कभी कभी जल्दी जल्दी मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा सा आपको लेट मिलता है आंसर, है ना। इसमें देखो बहुत जल्दी मिल जाएगा। देखो नॉर्थ यहाँ पे भी कॉमन, नॉर्थ यहाँ पे भी कॉमन है। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है, देखो आर यहाँ पे भी कॉमन है, आर यहाँ पर भी कॉमन है। तो इसका मतलब नॉर्थ का 100% श्योर है कि आपका आर ही होगा, और नॉर्थ का ही दोस्तों हमसे पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो, तुरंत आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो, तुरंत आगे आपको बढ़ जाना है। तो नॉर्थ का दोस्तों क्या होगा, आर होगा। बस देखा भाई, कुछ भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न बना रहा, प्रश्न नंबर 91 दोस्तों प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। 91 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करो भाई आप लोग। प्रश्न नंबर 91। अब देखो 91 में इसको भी आपको लिख लेना है भाई। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाउ आर यू, हाउ आर यू को लिखा जाता है MPRCGP। डू यू फॉलो को लिखा जाता है HKMPB0, और एक HKMPBO। तो कह रहा है कि यू को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, तो यहाँ पे भी देखो हमारा यू कॉमन है, और यहाँ पे भी हमारा यू कॉमन है। ठीक है, अब इनके लेटर्स मिला लो जो कॉमन, तो MP आपका यहाँ पे भी है और MP आपका यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब जब दो जगह यू है और दो जगह MP है, तो इसका मतलब यू का क्या होगा हमारा दोस्तों, यू का 100% श्योर है कि इसका कूटबद्ध MP ही होगा। तो बस तुरंत जाओ और ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दो, MP इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो इसमें दोस्तों करना क्या होता है, इसको करने का तरीका होता है कॉमन रूल। क्या होता है, कॉमन रूल। आपको दोस्तों सामान्य चीज़ों को ढूंढना होता है, कौन सी चीज़ दोस्तों उसमें से कॉमन है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 92। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, आपके सारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है भाई, देखो अब आपके सामने दिखाया कि ब्लू ब्लैक ग्रीन ग्रे पिंक, इसको लिखा जाता है मैट फैट टैट बैट गेट। ग्रे वाइट ऑरेंज ग्रीन को लिखा जाता है बैट गेट नेट फैट, है ना। तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें लिखी हैं। हमसे लास्ट में आकर दोस्तों हमसे पूछा है कि बताएगा कि ब्लैक को हम कैसे कोडित करेंगे। तो ब्लैक के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वही तरीका हमारा कॉमन रूल वाला है भाई। देखो जहाँ कॉमन मिल जाए उस चीज़ को लिखो भाई। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है, यहाँ पे ब्लू कॉमन है। इसके बाद क्या और कहीं पर भी ब्लू कॉमन है भाई, नहीं है, नहीं है ना। तो बस यहाँ पे भी ब्लू है, और इसके बाद ग्रे वाइट ऑरेंज ग्रीन पिंक ग्रे। चलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। और पर वायलेट ब्लू रेड भी है भाई। चलिएगा, यहाँ से हमें ब्लैक को पता करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके सारे कोडिंग को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, केवल एक नहीं लिखा है मैंने, वायलेट ब्लू रेड वाला। कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने से। चलिएगा, अब यहाँ से आपको दोस्तों हमें ब्लैक को फाइंड करना है। तो जो चीज़ कॉमन लगे ना उस पर सर्किल करते चलेंगे, जो जो चीज़ कॉमन मिलेगी। ठीक है ना। चलिएगा,
यहाँ से दोस्तों मैं सबसे पहले उठाता हूँ किसको, ग्रे को उठा लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, ग्रे है, और आपका ग्रे दोस्तों आपका यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और ग्रे आपका दोस्तों यहाँ पर भी है। अब देखो कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैट है तो बैट कॉमन है, यहाँ पे भी बैट कॉमन है, यहाँ पे भी बैट कॉमन है। इतना तो आपका श्योर है कि ग्रे का दोस्तों बैट हो गया, ग्रे का दोस्तों यहाँ से बैट हो गया, इतना तो 100% श्योर है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं किसको उठाता हूँ, ग्रीन वाले को। तो यहाँ से मैंने इसको उठा लिया ग्रीन को, और ग्रीन कहाँ पर है, एक ग्रीन आपका दोस्तों यहाँ पर भी। आप कॉमन देखेंगे ग्रीन के लिए, यहाँ पे आपका दोस्तों कितना गेट है, यहाँ पे भी आपका गेट है, तो गेट है, यहाँ पे भी आपका फैट है, यहाँ पे भी आपका फैट है। और क्या है दोस्तों यहाँ पर आपको सर, यहाँ पे हमारा पिंक है और यहाँ पे भी पिंक है। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें कॉमन आएंगी, एक तो आपका गेट कॉमन आएगा, गेट से गेट हो जाएगा, और दूसरा आपका यहाँ से दोस्तों F80 फैट आ जाएगा, और यहाँ पे भी फैट आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ऑरेंज बचा है, तो ऑरेंज के लिए दोस्तों आपका N80 हो जाएगा नेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ब्लू बचा है, और यहाँ पे आपका ब्लैक है, यहाँ पे आपका ब्लू बचा है, और दोस्तों क्या बचा है, ब्लैक बचा है। अब वही चीज़ आप इसमें देखो वायलेट ब्लू रेड में, तो ब्लू दोस्तों आपका यहाँ पे भी कॉमन है, और ब्लू आपका दोस्तों यहाँ पे भी कॉमन है। तो यहाँ पर टैट है और लेट है, तो यहाँ पे टैट है तो इसका मतलब टैट इसका हो जाएगा। तो टैट किसका हो गया दोस्तों, ब्लू का। तो टैट किसके लिए हो गया, ब्लू का, क्योंकि टैट आपका यहाँ पर भी है, क्योंकि एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी ना, वायलेट ब्लू रेड वाली, तो वो लाइन को मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब आपका क्या बचा, ब्लैक। तो जो चीज़ आपकी लास्ट बचेगी तो वही उसकी सेम संख्या हो जाएगी, सेम डिजिट हो जाएगी। जैसे ब्लैक का मैट है तो मैट ही उसके सामने बचा हुआ है उसी लाइन में, तो इसका मतलब इसका मैट ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ब्लैक का दोस्तों 100% श्योर है, आंसर आपका मैट ही आएगा। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 93 प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट ऑफ ऑल को कैन सैन के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है ना, कैन सैन के रूप में इसको कोडित किया जाता है। हु इज़ फर्स्ट को जैन कैन वैन के रूप में लिखा जाता है। दिस इज़ पेल को वैन गैन लैन के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी वो कूट भाषा में हु को हम कैसे कोडित करेंगे, चलिएगा इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे डिजिट को यहाँ पर नोट कर रखा है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन में बोला है ना, वैसे उसके सामने सारी डिजिट आपकी लिखी है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है, जो भी चीज़ आपकी कॉमन लगे ना उसको यहाँ पर लिख लेना है, जो भी चीज़ कॉमन हो। तो बस सबसे पहले भाई कॉमन वाली चीज़ों को पकड़ेंगे भाई, ठीक है ना। सबसे पहले कॉमन, देखो भाई कॉमन कहाँ पर है भाई, यहाँ से आपने देखा कि सर यहाँ से मुझे इज मिल गया, यहाँ पे भी इज मिल गया है, तो यहाँ पे भी लेटर्स हमारे कॉमन होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पे आपका है VEN, यहाँ पे वैन है, यहाँ पे P वैन है, तो इसका मतलब इज का तो वैन हो गया, इतना तो क्लियर है आपका। अब देखो और क्या कॉमन है, तो आपको सर यहाँ से हमारा फर्स्ट कॉमन है, और यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट कॉमन है, तो यानी कि ऊपर भी हमारा कॉमन होगा, यहाँ पे भी कॉमन होगा। तो यहाँ से KAN कॉमन है, यहाँ से हमारा KAN कॉमन है। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर मुझसे पूछा हु, अब जब लास्ट में केवल एक ही डिजिट बचता है, उस पर दोस्तों एक नियम होता है कि जो डिजिट यहाँ पर बची हुई है केवल हु, और जो यहाँ पर बचा हुआ है केवल ZAN, तो एक दूसरे के यही दोस्तों अपोजिट हो जाएंगे। तो हु का दोस्तों क्या हो जाएगा, ZAN ही हो जाएगा, बस बात खत्म, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। यही तो हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक कर देना, तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 93 का कौन सा होगा, हु का ZAN हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिएगा अगला प्रश्न। कोई भी डाउट होना भाई कमेंट करके पूछ लेना, मुझे जब समय मिलेगा कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। मैं हर एक दोस्त का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। भाई एक तो वैसे भी मेरे पास समय कम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 94 प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको भाई जल्दी से करेंगे भाई। देखिएगा, कलर्स ऑफ द क्लाउड्स को ये लिखा जाता है, मल्टीपल कलर्स को ये लिखा जाता है, हाई रॉकेट को ये लिखा जाता है, दी रॉकेट वर्ल्ड को ये लिखा जाता है, कलर्स हाई वर्ल्ड को निम्नलिखित में से कौन सा कोड है। भाई इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कलर्स हाई वर्ल्ड को, इस बार आपको 3 चीज़ों को पहचानना है। थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग बना दिया एग्जामिनर ने, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 100% आ जाएगा। ईजी है पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। चलिएगा इसको जल्दी से, सबसे पहले मैं इसकी डिजिट को लिख लेता हूँ, कौन किसका क्या लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके जितने भी कोड्स दिए गए थे, मैंने सारे कोड दोस्तों उसके सामने लिख दिए हैं। जैसे कि कलर्स ऑफ द क्लाउड्स को ये लिखा जाता है, मल्टीपल कलर्स को ये, क्लाउड्स हाई रॉकेट को ये, दी रॉकेट वर्ल्ड को ये।
यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे दोस्तों लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई तरीका हमारा वही है, कॉमन रूल वाला, जो चीज़ कॉमन हो उस पर आपको सर्किल बनाते चलना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा लेटर के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। जैसे मैं यहाँ से सबसे पहले उठाता हूँ कलर्स को, तो यहाँ पे देखो कलर्स वाला सिंबल ये है, तो कलर्स पे सर्किल किया। एक कलर्स कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पे भी कलर्स आपका कॉमन है, ठीक है। ये तो क्लाउड्स है, कलर्स में देखो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। अब आपको केवल इन दोनों लाइनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो भाई यहाँ पे जे ए आई है, तो देखो जे ए आपका एक कॉमन यहाँ पे, जे ए आपका यहाँ पे कॉमन है। तो इसका मतलब है कि कलर्स के लिए तो इतना तो 100% है कि कलर्स के लिए दोस्तों क्या लिखा जाएगा, तो कलर्स के लिए यहाँ पे आपका जे ए लिखा जाएगा। कलर्स के लिए क्या लिखा जाएगा, जे ए लिखा जाएगा। तो मिला लो भाई ऑप्शन। अब देखो यहीं पे रुक जाओ। अब इसको दोस्तों कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब अब आपको सीधे ऑप्शन को चेक करना है। क्या कलर्स को सबसे पहले आपका देखो कलर्स हाई वर्ल्ड, जैसे आपका सीरीज क्रम में दिया ना, सबसे पहले कलर्स का ही लिखना है, फिर हाई का लिखना है, फिर वर्ल्ड का लिखना है। तो देखो जे ए आएगा, तो जे ए देखो कहाँ पर है, तो जे ए वाला जहाँ पर स्टार्टिंग में जे ए आपका स्टार्ट हुआ हो, तो वो देखो एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि सबसे पहले जे ए है। तो इसका मतलब 100% ऑप्शन यही हमारा आंसर है। तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा एग्ज़ाम में आपको यही करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और ऑप्शन को बार बार देखते भी रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिएगा अब इसको बार मैं पूरा आपको समझाऊंगा। तो कलर्स का आपने लिख दिया भाई, जे ए हो गया। इसके बाद दोस्तों और क्या चीज़ कॉमन है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो भाई और क्या कॉमन मिल सकता है हमें। तो यहाँ से आपने देखा रॉकेट भी हमारा कॉमन है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी रॉकेट कॉमन है। तो रॉकेट के लिए दोस्तों यहाँ पे भी हमारा पी ई दिया गया है, यहाँ पे भी पी ई दिया गया है। रॉकेट तो हमसे पूछा नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कॉमन है सर दोस्तों हमारा, तो देखो क्लाउड्स हमारा यहाँ से कॉमन ये है, एक क्लाउड्स हमारा ये कॉमन है। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे आपका आई ए कॉमन है, आई ए आपका दोस्तों यहाँ पे भी कॉमन है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बचा है, केवल और केवल हाई बचा है। क्या बचा है मेरे भाई, यहाँ से आपने देखा यहाँ पर मेरा हाई बचा है और यहाँ पे मेरा जे और के बचा है। तो इसका मतलब 100% है कि हाई के लिए दोस्तों क्या लिखा जाएगा, हाई के लिए जे और के ही लिखा जाएगा। हाई के लिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 100% है कि जे के ही लिखा जाता है। जो कि आपका जब लास्ट में एक डिजिट बनता है तो उसके बाद दोनों साइड आपकी एक एक डिजिट बचेंगी, तो वो डिजिट दोस्तों एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड बचा है, तो भाई वर्ल्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन और मिल सकता है। तो और हमें दोस्तों यहाँ से द कॉमन यहाँ से मिल जाएगा, एक द कॉमन यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एस ए है, यहाँ पे भी एस ए है, तो द का अपोजिट ऐसे हो गया। अब यहाँ पर एक्स ई बचा है, तो ये एक्स ई किसके लिए बचा है, तो ये एक्स ई दोस्तों हमारा वर्ल्ड के लिए ही तो बचा है। तो वर्ल्ड के लिए दोस्तों हम क्या लिख देंगे, एक्स ई लिख देंगे। तो बस आपके सामने ये मिला लो ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन के पास हो तो समझ लो बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। आदि यदि आप लोग ऐसे प्रश्नों को ना पहली बार यदि सॉल्व कर रहे हैं, भाई काफ़ी बच्चे नए हैं जो पहली बार कंपटीशन की भीड़ में आए हुए हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चनों को ना भाई अच्छे से कर लेना। इनको थोड़ा सा फास्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में ना ये थोड़ा सा आपका समय ले सकते हैं। तो समय दोस्तों आपको ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं देना है, जल्द से जल्द आपको आंसर करना है। चलिएगा अगला प्रश्न है। अब यहाँ से दोस्तों हमारी थोड़ी सी टाइप चेंज होगी, ठीक है ना। अब इस टाइप को कहते हैं दोस्तों सबसे आसान टाइप। ये जितनी आसान होती है ना, इस क्वेश्चन ये वाली जो सीरीज ये वाला जो पैटर्न है क्वेश्चन का कोडिंग डिकोडिंग का, ये जितना आसान होता है ना, उतने ही बच्चे इसको गलती भी करते हैं एग्जाम हॉल में। बहुत से लोग उतनी ही दोस्तों ये क्वेश्चन को गलती करते हैं, और फिर बाद में जब घर आकर दोस्तों आंसर शीट मिलाते कि अरे ये तो गलती से हमारा ये ऑप्शन टिक हो गया, फिर पछताने के अलावा कुछ ना बचता है। ये जितना सरल है ये उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम हॉल में गलती भी कराते हैं। जैसे क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, यदि हरे को लाल कहा जाता है, हरे को क्या कहा जाता है, हरे को लाल कहा जाता है, लाल को नीला कहा जाता है, और नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, पीले को संतरी कहते हैं, तो घास का रंग क्या है। बच्चा क्या करेगा, बच्चा तुरंत एक काम करेगा, भैया घास का रंग पूछा है
भैया हमसे घास का रंग पूछा, इतना आसान, वो तुरंत जाके हरे पे टिक कर देगा। हरा ऑप्शन भी इस कंडीशन में मिलता है। तो भैया घास का रंग तो भैया सबको पता है कि हरा होता है, लेकिन सबसे पहले ये तो देखो कि हरे को क्या बोला गया है। तो देखो हरे को दोस्तों, यहाँ से आपने देखा हरे को लाल कहा गया है। जब हरे को लाल कहा गया है तो घास का वास्तविक रंग क्या होता है? तो आप कहोगे सर घास का तो वास्तविक रंग तो हरा होता है, लेकिन हरे को क्या बोला है? हरे को लाल बोला है। हरे को क्या बोला है? लाल है। तो घास का रंग किस पर टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है। घास का रंग दोस्तों लाल होता है। बात समझ में आ गई? भैया कह रहे हो घास का रंग लाल होता है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कहलवा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई? घास का रंग तो भाई सबको पता है हरा होता है, लेकिन हरे को क्या कहा गया है? लाल कहा गया है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी सही होगा। बात समझ गए ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया। समझ गए हो तो अगले प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। प्रश्न नंबर 96, यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाता है, बस को हम ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्टर को हम कार कहते हैं, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो बताइएगा कि खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाई खेत को जोतने के लिए इन प्रश्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं? भाई आप तुरंत बोलोगे भैया खेत जोतने के लिए तो हम तो दोस्तों ट्रैक्टर का यूज करते हैं। खेत जोतने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। भैया अच्छा ट्रैक्टर का यूज करते हो, लेकिन ट्रैक्टर को तो हम तो कार कहते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि भैया ट्रैक्टर को तो कार कहा जाता है। अब बताओ खेत किससे जोतोगे? अब कुछ लोग जल्दबाजी में तुरंत जाके ट्रैक्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ट्रैक्टर पे कर गलत किया ना, तुरंत आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर को तो हम तो भैया कार कहते हैं। तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कार का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर को कार कहा गया है। बात समझ रहे हो? नहीं तो सर कहोगे सर ये तो आप गलत पढ़ाने लगे। भाई मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ना भाई देखने में गलत से लगते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में भी ये गलत करवा देते हैं जल्दबाजी में। यदि आपने जल्दबाजी में किया तो 100% गलत कर जाओगे। अगला प्रश्न 97। अब देखो कह रहा है कि रबर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहते हैं, पेंसिल को शार्पनर कहते हैं, शार्पनर को थैला कहा जाता है। तो एक बच्चा किससे लिखेगा? भाई बच्चा किससे लिखेगा बताओ? पेंसिल से लिखेगा ना। तो भैया पेंसिल से लिखेगा, लेकिन पेंसिल को शार्पनर बोला गया है। पेंसिल को इन्होंने बोला है कि मैं तो पेंसिल को शार्पनर कह रहा हूँ। भाई पेंसिल को क्या कह रहा हूँ? शार्पनर। शार्पनर। पेंसिल को क्या कहा जाता है? शार्पनर कहा जाता है। लेकिन बच्चा लिखेगा किससे? तो आपको कि सर पेंसिल से, लेकिन पेंसिल को क्या कहा गया है? शार्पनर कहा गया है। तो शार्पनर वाले ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 97 का विकल्प नंबर बी। बात समझ में आ गई? भैया लिखेगा तो पेंसिल से, लेकिन पेंसिल को शार्पनर कहा गया है। तो आंसर बोला ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 98 प्रश्न कह रहा है, यदि हवा को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो बताइएगा कि आकाश का रंग कैसा है? भाई आकाश का जो रंग कैसा है जल्दी से बताओ भाई आप लोग। आप कहोगे सर आकाश का रंग तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में अंतरिक्ष से तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। देखो सीधी बात है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। ऐसे प्रश्नों में आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, नहीं तो आप अपने आप को होशियार समझने लगो। भाई गलत हो जाएगा। आकाश का रंग कैसा होता है? भाई नीला होता है। भैया नीला होता है, लेकिन नीले को क्या कहा गया है? भाई नीले को आकाश कहा गया है। तो नीले को आकाश कहा गया है, तो भैया आकाश का रंग कैसा हो जाएगा? अब तो बता दो। आकाश का रंग दोस्तों आकाश ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीले को आकाश कहा गया है। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन देख रहे हो कितना एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के दे रहा है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। गलत। भाई नीला तो होता है, लेकिन नीले को आकाश कहा गया है। तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि नीले को हरा, हरे को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल और लाल को नारंगी, तो बताइएगा कि रक्त का रंग कैसा होता है? भाई सब जानते हो, रक्त बोले तो ब्लड, ब्लड बोले तो खून। रक्त का रंग तो दोस्तों सभी को पता है कि लाल होता है। यदि मैं आपसे बोलूँ लाल रंग किस कारण होता है रक्त का, तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? आप कहोगे सर हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पर रक्त का रंग तो लाल होता है, लेकिन लाल को क्या कहा गया है? तो देखो भैया लाल को नारंगी कहा जाता है। तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? रक्त का रंग नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक कर देना है। देखो रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन लाल को नारंगी कहा गया है। लाल को क्या बोला गया दोस्तों? नारंगी।
नारंगी यानी कि ऑरेंज। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 आपसे कह रहा है कि क्लॉक यानी कि घड़ी, घड़ी को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है, पेपर को पेन कहा जाता है, पेन को ग्राइंडर कहा जाता है और ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। तो टाइम किस में दिखेगा भाई? टाइम किस में दिखेगा? घड़ी में दिखेगा। यानी कि टाइम किस में दिखेगा भाई? यही तो पूछा है। तो बताओ टाइम किस में दिखेगा? टाइम तो भाई क्लॉक में दिखेगा, घड़ी में। लेकिन क्लॉक को क्या बोला गया है? टेबल। तो भैया टाइम कहाँ पर चला जाएगा? आपको उसे टेबल में चला जाएगा। तो टाइम कहाँ दिखेगा? टेबल में। क्यों? क्योंकि भैया क्लॉक में तो दिखता है लेकिन क्लॉक को टेबल कहा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। समझ में आ गया ना भाई? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 101। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14 का संबंध 27 से है और 17 का संबंध 33 से है, तो उसी तर्क के अनुसार दोस्तों 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? भाई देखो, अब यहाँ पे आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। कैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया 14 और 27, यही तो है आपका ना, 14 और 27। तो 14 27 से संबंधित है, तो 14 का संबंध 27 से कैसे दिया गया है, ये आपको दोस्तों फाइंड करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे करना है। 14 से 27 है ना, तो भैया 14 दूनी 28, 28 माइनस यदि 1 कर दूंगा तो 27 मिल सकता है। क्या ये लॉजिक संभव है? भाई हो सकता है। और वैसे ही 17 और 33 को आप देखोगे ना, तो 17 दूनी 34 माइनस 1 कर देंगे तो 33। लो भैया हो गया, बात हो गया दोस्तों हमारा कैलकुलेशन। भाई क्या करना है आपको इसमें, जानते हो 14 को 27 कैसे लिखा गया? इसमें लिखा गया आपका 14 की गुणा 2 में कर देंगे तो 14 दूनी 28 और 28 माइनस का 1, तब जाके दोस्तों आपको यहाँ पे 27 मिला है। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपका 17 और 33 का संबंध आपको ढूंढना था, तो ये भी सिंपल है भैया। क्या हो गया? 17 दूनी आपका कितना हो गया? 34 हो गया और 34 में से माइनस 1 कर दिया तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे 33 आ गया। ये भी फाइनली हो गया। अब 24 का निकालना है, तो 24 को हम किसके लिए कोडित करेंगे? तो यहाँ पे आपका 24 है ना, तो 24 की सीधे गुणा कर दो आप, 24 के सीधे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 और माइनस का 1 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 47। इस क्वेश्चन का जो फाइनली राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 47 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? केवल गुणा 2 माइनस 1 है, बस यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? लॉजिक क्या है दोस्तों? गुणा 2 माइनस 1, यही हमारा लॉजिक है। अगला प्रश्न है आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर दोस्तों पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए से लेकर जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं। जैसे कि ए को जेड लिखा जाता है, बी को वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। मतलब अल्फ़ाबेटिकल को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि आपको ये सारे लेटर्स आपके विपरीत क्रम में हैं, तो इसी प्रकार से आपसे पूछा है कि हम सर्टिफाइड को कैसे निरूपित करेंगे। यानी कि जो आपका सर्टिफाइड लिखा है ना, इसको ना अपोजिट क्रम में आपको लिख देना है। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया सर्टिफाइड, एस, यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ सही से, SERTIFIED, और डी, इनको ना आपको क्या करना है, इनको अपोजिट क्रम में लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। इनके सबको अपोजिट क्रम में लिख दो। इन सभी को क्या करना है भाई? अपोजिट आपको लिख देना है। इन सभी को आपको अपोजिट लिख देना है, यानी कि इनके विपरीत क्रम में। तो सी का अपोजिट कितना हो जाएगा? तो सर पाओगे सर सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। सी का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई? सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। ई का अपोजिट आपका वी हो जाएगा। आर का अपोजिट आई हो जाएगा। टी का अपोजिट जी हो जाएगा। आई का अपोजिट आर हो जाएगा। एफ़ का अपोजिट आपका यू हो जाएगा। आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट वी हो जाएगा और डी का अपोजिट कितना हो जाएगा? तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। डी का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई? डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। अब मिला लो ऑप्शन XVIGRURVW, बस यही आंसर है हमारा। मिला लो भाई, जिस ऑप्शन में ये मिल जाए फाइनली आंसर आ गया भाई। कौन सा ऑप्शन हो सकता है भैया? पहला ऑप्शन चेक करेंगे, XVIGUR गलत है भाई। दूसरा XVIGRURVW ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन ही मिल गया, यही आंसर है हमारा।
यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है भाई, और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, कोई भी ऑप्शन इससे नहीं मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो 102 का कौन सा ऑप्शन ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है ना 102 का, 102 का बी आंसर दिया है, बी ऑप्शन है ना भाई, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 102 का बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक के प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इसके दोस्तों 102 प्रश्न थे, तो हमने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा करना है, मैंने दोस्तों 4 वीडियो करा रखी हैं दिल्ली पुलिस की, और यदि आप एसएससी जीडी वाली बुक से करना चाहो उससे भी कर लो, प्लेलिस्ट सारी बना दे रखी हैं। एसएससी जीडी 2025 की मैंने बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है रीजनिंग का, वहाँ से भी आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी दिल्ली पुलिस की तो मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। तो ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा सीरीज का, ठीक है ना, नंबर्स ऑफ सीरीज। ये चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे। अगला चैप्टर हमारा सीरीज का रहेगा, तो कल से हम अपने सीरीज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, सेशन कैसा लगा भाई कमेंट करना। मैं हर एक भाई हर एक बहन की कमेंट चेक करता हूँ कि भाई देखते हैं किसने कमेंट किया है, और जो भी कमेंट करता है ना भाई उसका नाम मुझे याद रहता है। मुझे लगता है कि भाई ये भाई बहन ये मेरे से रेगुलर जुड़ा रहता है और अपनी तैयारी को कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि आप लोग हमारी नज़रों में रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना भाई, जितने भी हमारे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं। और आप लोगों से दोस्तों प्लीज़ एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस परिवार का दोस्तों सपोर्ट करते रहिएगा। ये आपका ही परिवार है, आप ये समझिएगा कि ये एक मेरा ही चैनल है और जिस पर मैं अपनी स्टडी को कर रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अपना चैनल समझकर, अपना इस परिवार को समझकर यहाँ पर दोस्तों आप आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास से जुड़कर दोस्तों आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी बहुत कुछ हेल्प होगी भाई। एक बार जुड़ के तो देखो भाई, बहुत कुछ आपको हेल्प होगी। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ो, यूट्यूब चैनल से जुड़ो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, यही तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। और जो भी आपको कमेंट हो, जो भी राय हो, जितनी भाई ये आपकी हेल्प कर सकता है भाई, कमेंट करके टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, कोई इस दिक्कत नहीं है। जब भी समय मिलेगा मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा भाई। तो प्लीज़ आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। हमारी यूट्यूब फैमिली दोस्तों 29,500 लोगों का एक परिवार बन चुका है। हम 30,000 पर दोस्तों अपने इस परिवार को पहुंचाने वाले हैं। तो प्लीज़ इस मुहिम का हिस्सा बनिएगा आप लोग, और जल्दी से जल्द 30,000 फैमिली का एक छोटा सा सपना साकार करने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सपना तो दोस्तों वो बहुत बड़ा है कि हम अपनी इस फैमिली को दोस्तों 50 के तक ले कर जाते हैं, और 50 के दोस्तों में देखना है। तो प्लीज़ दोस्तों क्या 50 के हमारे हो सकते हैं? प्लीज़ कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा और इस मुहिम में हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। इसका बोर्ड PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिएगा, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।